brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात उसी खबर की जिस खबर ने सनसनी फैला दी है, यानी इंदौर केस। सोनम ने राजा को मारा, क्यों मारा, ये कहानी भी साफ है। राजा रोड़ा बन रहा था, इसलिए उसको निपटा दिया, ये सोचते हुए कि उनका कुछ नहीं होगा। लेकिन आप देखिए, आखिरकार वो कानून के शिकंजे में आ गए, आरोपी पकड़े गए हैं। लेकिन खुलासे रोजाना हो रहे हैं और कई खुलासे हो रहे हैं। आपको एक ऐसा फैक्ट बताने जा रहा हूँ, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपको। जिससे शादी की, उसको सुपारी किलर से जब मरवा रही थी सोनम, तो आप सोचिए, कह रही थी मार दो इसे, तुरंत मार दो। उसके मुंह पर हिट किया, हेड के पीछे हिट किया और कई सारे वार किए सुपारी किलर्स ने। और जब वो पूरी तरह से अचेत हो गया, यानी ध्वस्त हो गया एक तरह से कहा जाए, उसके बाद वहाँ से आरोपी फरार हो गए। ये बड़ी ही ऐसी घटना सामने आई, यानी कि शुरुआत में जो परिवार सिंपैथी दिखा रहा था सोनम के लिए, बाद में पता चला सोनम ही कातिल है। गाजीपुर में क्यों पहुंची, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। प्रवेश पांडे हमारे साथ। प्रवेश, ये तो कितना घिनौना कृत्य है, और उसके बाद ये कह रही थी मार दो इसे, छोड़ना नहीं। बिल्कुल, ऐसा क्या कर दिया था राजा ने? आरोपियों ने उसके सामने, हाँ, सोचिए, मतलब बड़ी शॉकिंग लगती है कि जिसके साथ 7 फेरे लिए, मांग में सिंदूर भर रहा था, जो शख्स उसके साथ खड़ा था, अपने बड़े बड़े सपने देखे होंगे कि घर बसाना, और वो उसके सामने खड़ा और वो उसको कातिलों को बोल रही है कि मारो इसको। मतलब ये बड़ा शॉकिंग फैक्ट था, और जो कि खुद आरोपियों ने इस बात की पुष्टि की है। जो आरोपी है, उन्होंने पुलिस में जो बयान दिया है उसमें कहा है। लेकिन देखिए, अब सबसे शॉकिंग चीज़ क्या है, प्रवेश, सोशल मीडिया पर कई लोग ये कह रहे हैं गलती उसकी कहाँ थी। अगर गलती आपके परिवार आपकी बात नहीं मान रहा था, तो आपने राजा को क्यों इसका कसूरवार ठहराया और उसकी क्यों हत्या कर दी? गुस्सा, वो गुस्सा, उसने समझा कि इजी टारगेट वही होगा। अगर समझिए ये छोड़ के जाती राजा को, फिर उसको पकड़ के लाते, उसके पास ही भेजते, घर वालों की शान और शौकत पे आंच आ जाती है, ऐसा सोच रहे थे इन लोग। तो अगर वो राजा को छोड़ के भी भागती, फिर उसके घर वाले पकड़ लाते और इसको इसके यहाँ छोड़ देते, तो इसने सोचा जो मेन रोड़ा है ना, जिसके साथ मेरी लाइफ जुड़नी है, उसे ही खत्म कर दूंगी। तो सोचिए, ये बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ एक और फैक्ट निकल कर आ रहा है कि राजा की हत्या के बाद सोनम ट्रेन से इंदौर आई, और फिर गाजीपुर। ये क्या फैक्ट? बिल्कुल, देखिए मैं बताता हूँ। 22 तारीख को सोनम गुवाहाटी से इंदौर के लिए ट्रेन से आई, 25 को वो इंदौर पहुंची। हाँ, क्योंकि 23 तारीख को, सॉरी, वो इंदौर से निकली मर्डर करने के बाद, शिलोंग से निकली और इंदौर पहुंची। 25 को वो राजा से मिली और वहाँ एक किराए के रूम में रही। लेकिन राजा को लगा कि लोकल में कहीं इंदौर में ना इसको कोई पहचान ना ले, तो इसको वापस से यूपी भेज देता है, गाजीपुर। और फिर ये अब ये यहाँ इसने प्लानिंग नहीं कर रखी थी। इसने बोला था वहाँ तो कोई होटल ले लेना, लॉज ले लेना, कोई भी छोटा सा, और फिर वहाँ तो अपना थोड़ा दिन सेटल डाउन करना, थोड़े दिन में सब कुछ शांत होगा तो मैं तेरे पास आ जाऊँगा और फिर हम कहीं और चले जाएंगे। इनका प्लान वापस इंदौर आने का नहीं था। ये दोनों वापस चले जाते, और तब तक ये प्लानिंग भी कर रहे थे कि हम एक झूठी कहानी बनाएंगे किडनैपिंग की, और वो किडनैपिंग की कहानी सबको बताएंगे। तो इनको लग रहा था कि इस कहानी पर हर कोई विश्वास कर लेगा, और कहीं ना कहीं फिर सोनम अपने ज़िंदगी जीने के लिए आज़ाद रहेगी। एक तरफ से देखा जाए तो इससे सोनम को 2 फ़ायदा होता। सोनम की एक दोस्त ने बोला कि वो बिज़नेस माइंडेड लड़की थी, तो वो ऐसा कदम कैसे उठा सकती। तो मुझे यहाँ 2 चीज़ें चालाकी दिखी। बिज़नेस माइंडेड लड़की थी, मतलब क्या कि वो पैसा, ये सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था उसका, पैसा कमाने में। तो सोची होगी अगर मैं नॉर्मली छोड़ दूँगी तो मुझे कुछ मिलेगा तो नहीं, भाग के चले जाऊँगी, तो शायद इसका मर्डर हो जाए। तो ये तो पैसे वाला था बहुत ज़्यादा, तो राजा के प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मिलेगा, और साइड बाय साइड मेरा राज कुशवाहा के साथ मेरा रिलेशनशिप भी चलेगा। एक तीर से 2 निशाने, यही वाला सिस्टम है। और कहीं ना कहीं अब ये बात सही साबित होते जा रही है धीरे धीरे, जैसे जैसे केस बढ़ रहा है। लेकिन वही बात है कि सोनम की फैमिली भी कोई ऐसी छोटी फैमिली नहीं थी, पैसे वाली फैमिली थी। तो अगर उसे पैसा ही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता तो मुझे नहीं लगता कि वो सीधा मर्डर कर। एक और फैक्ट सामने आया है। दरअसल शिलोंग के जो एसपी हैं विवेक सियान, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि सोनम इंदौर आने के बाद किराए के कमरे में रुकी थी। सोनम को एक ड्राइवर ने वाराणसी में ड्रॉप किया, जहां से वो गाजीपुर पहुंची थी। ये भी बात फैक्ट। बिल्कुल। अच्छा देखिए, सोनम के घर वाले, सॉरी, राजा के घर वाले क्या कह रहे पता है? राजा की मम्मी कि ना वो ड्राइवर के बारे में पता लगाइए, ये इनके घर का पर्सनल ड्राइवर है।
अगर वो इस निकलता है इस साजिश में, मतलब जो छोड़ने गया है, मतलब घर वाले कहीं ना कहीं शामिल थे। इसके पिता ने 20 लाख रुपए क्यों उसके अकाउंट में डाले थे, इन सब का सवाल जो है, ये जो सवाल है ये इनकी मम्मी की तरफ से आया, राजा की, और वो कह रही है कि इनके घर का ही ड्राइवर होगा, आप एक बार चेक करा लीजिए। अब देखेंगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि ड्राइवर कौन था आखिरकार, वो कौन ड्राइवर था जिसने इसे वहाँ तक बनारस तक ड्रॉप किया, बनारस से फिर ये गाजीपुर गई है। ये बता रहे हैं कि टेबल पर सिर रखकर रोती दिखी आरोपी, यानी कि सोनम। ये बात सामने आ रही है जब वो पटना में उससे पूछताछ हो रही थी फुलवारी शरीफ थाने में। वहाँ पर इस तरह के हमने इमेजेस भी देखी, आप देख भी रहे हैं, दर्शकों हमारे साइड स्क्रीन पर भी चल रही है इमेजेस। तो ये फैक्ट निकल कर आ रहा है, यानी पश्चाताप अब हो रहा है। पश्चाताप नहीं हो रहा होगा, वो जेल की लाइफ नहीं सहन कर पा रही होगी, इसलिए उससे दुख हो रहा होगा, क्योंकि उसे पता तो था ही कभी ना कभी अगर पकड़ा गई तो उसका अंजाम क्या होने वाला है। हर क्रिमिनल को पता होता है जब वो क्राइम करता है कि बाई चांस में पकड़ा गया तो उसका अंजाम क्या होगा। तो अंजाम तो सबको पता होता है क्राइम करने से पहले। और देखिए कभी भी दो तरह का मर्डर होता है ना, एक प्लान करके मर्डर, प्लान करके कभी भी कोई मर्डर होता है ना, तो उसमें के रेपरकर्शन पता होते हैं, उसको पता होता है कि इसका अंजाम क्या होने वाला। अगर गुस्से में किसी ने किसी को मार दिया सामने सामने, तब समझ में आता है कि चलो ये प्लान मर्डर नहीं था, गुस्से में मार दिया, उसे उस बाद में पश्चाताप हो रहा है, बहुत पछताना हो रहा है। लेकिन अभी तो इसने प्लान करके मारा ही था, तो इसको क्या पछतावा, कुछ पछतावा नहीं होगा। इसने एक जीता हंसता खेलता घर उजाड़ दिया। देखिए अब पुलिस के पास है ना, जो शक की सुई थी वो कहाँ से शुरुआत होती है। इसने क्या किया, ये वहाँ चीज़ और भी लोग जानना चाहते हैं, हथियार कहाँ से, ऑनलाइन लिया था क्या? नहीं, होटल के पास एक ना हार्डवेयर की दुकान थी, वहाँ से इन्होंने हथियार खरीदा था। और ये आरोपी जो है, आरोपी भी ट्रेन से पहुँचे थे, वो भी 22 तारीख को पहुँचे थे पहली बार, और वहीं 21 को पहुँचे थे। फिर वही सोनम भी पहुँची थी, 22 को ये लोग शिलोंग पहुँचे, 23 को इन्होंने हत्या को अंजाम दिया। मतलब ये लोग भी उसके साथ थे, कंटिन्यूस टच में थे, बातचीत हो रही थी, और सोनम जो है कंटिन्यूसली रात से बात कर रही थी, और इन दोनों की बातचीत हो रही थी एक दूसरे मोबाइल नंबर से। और देखिए 120 पुलिसकर्मी इसमें शामिल थे पूरे केस को सॉल्व करने के लिए। आपको बता दें दर्शकों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस पूरे केस में आखिर कितने पुलिसकर्मियों की टीम बनी थी। मेघालय पुलिस ने इसमें एसआईटी गठित की थी, और एसआईटी में कितने मेंबर थे प्रवेश? पूरा एसआईटी में देखिए पहले तो 20 लोगों की कोर टीम थी। वो 20 लोगों की कोर टीम थी जो एक एक पहलू को जांच करी थी। एक को दिया था विजिलेंस, एक को दिया था उनका मोबाइल डाटा निकालने के लिए, एक को सीसीटीवी पे लगा था, आरोपियों को प्रोफाइलिंग पर और 120 पुलिसकर्मी ग्राउंड पे थे जो पल पल की अपडेट दे रहे थे, पल पल की इन्वेस्टिगेशन की अपडेट दे रहे थे। मतलब सोचिए क्यों ये इतना बड़ा केस क्यों गया था, 120 पुलिस वाले लग गए थे, क्योंकि इसका रीज़न ये था कि कहीं ना कहीं उनके राज्य की छवि खराब हो रही थी, उनके टूरिज्म को इसका इफेक्ट पड़ रहा था मेघालय सरकार की। और मेघालय के लोग भी इससे बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, और अभी भी उनके यहाँ के लोग नाराज़ है कि आप लोग ऐसे नैरेटिव सेट हो गया कि मेघालय जाना खतरे से खाली नहीं, और जिसका देखा जाए तो खामियाजा मेघालय के लोगों को भुगतना पड़ा। अगर थोड़ी भी मुझे लग रहा है कि 2% भी कह सकते हैं कि भाई बाहर से आए थे हमलावर, और ये तो पर्सनल मामला, हाँ पर्सनल मामला था, बिल्कुल प्लान करके जानबूझ के उनके स्टेट को बदनाम किया गया शुरुआत में एक तरह से। और देखिए जो दूसरी चीज़ थी, ये जो आरोपी थे ना चिराग जी, ये आरोपी जो है ये राज के दोस्त थे, इनको राज ने थोड़े पैसों का लालच दिया था। और दूसरी चीज़, राज जो है, राज की जो एरिया में छवि थी ना, वो अच्छे लड़के की छवि थी। वहीं सोनम की भी जो छवि थी ना एरिया में, बहुत अच्छी लड़की की छवि थी। ये भी बात सामने है कि सोनम ने आरोपियों को ट्रेन के टिकट बुक कराए थे। प्रेमी जो राज था इंदौर स्टेशन से लौट गया, 3 आरोपियों से बोली काम हो जाना चाहिए। सोचिए, बिल्कुल, और उनके हिसाब से तो काम हो गया, उन्हें जिन्हें मारना था मार दिया उन्होंने। लेकिन इसकी गतिविधि ना पुलिस के लिए ना पहले से ही सस्पिशियस थी। देखिए सस्पिशियस कैसे, मतलब पुलिस को शक कहाँ से हुआ। इसने जो लास्ट कॉल किया था ना राजा की माँ को, उसी तारीख को ये गेस्ट हाउस में दिखी, मतलब जो वहाँ का जहाँ ये रुकी थी वहीं खाना खाई, और इसने अपनी सासू माँ को बोला कि मेरा तो फास्ट है। उस सीसीटीवी में आ गई, और वहाँ से पुलिस को शक हुआ कि अपने जब घर वालों को झूठ बोल रही है, मतलब दाल में कुछ काला है, यानी पूरी दाल ही काली है, क्योंकि ये तो इतना मतलब एक तरह से प्योर स्कैमर, मतलब अच्छे तरीके से प्लान करके कैसे कहाँ कितने समय पे दिखना है, कैसे जगह लेकर जाना है जहाँ सीसीटीवी ना हो, घर पे बैठ के रिसर्च किया होगा इसने अच्छे से। ये भी बात सामने आ रही है कि दरअसल सोनम राज को बेहद पसंद करने लगी थी, और उस पर काफ़ी खर्चा भी करती थी जब ये इनकी दोस्ती हुई, और राज को घुमाने ले जाती थी, कपड़े दिलाती थी, ज़रूरत की चीज़ें दिलाती थी क्योंकि वो छोटा था,
और सोनम के पिता देवी सिंह और भाई गोविंद ने छिपकर पूरी प्लानिंग की। राज ने अपने दोस्त आकाश और विशाल को सोनम से मिलवाया। इस तरह की जानकारी आ रही है। अब ये पता नहीं है कितनी सच्ची जानकारी है, अभी तो मुझे लगता है जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ते खुलेंगे। लेकिन एक चीज़ थी इम्पॉर्टेंट, 20 साल का लड़का है, ये 25 साल की, और इसके कंपनी में नौकरी कर रहा है, और वो भी कोई ऐसी बड़ी प्रोफाइल नहीं है, ना कोई पैसे वाला है। तो प्यार में लोग, अब ये मतलब हेंस प्रूवन है कि प्यार में लोग इस कदर तक गिर जाते हैं कि वो कुछ नहीं देखते। और यहाँ हम देख रहे जीता जागता सबूत है। अच्छा, एरिया में पता है चिराग जी, राज को ये क्या बोलते, राज इसको क्या बोलता था, दीदी। किसी को शक ना हो इसलिए दीदी बोलता था। और देखो, एक तरफ लोग सोच रहे थे भाई बहन है, दीदी है एरिया वाले, और इतना बड़ा कांड कर दिया। अच्छा, इसमें देखिए 3 से 4 जून को पुलिस को ना यकीन हो गया था कि इस हत्या के पीछे सोनम है, क्योंकि जिस तरह के सबूत मिल रहे थे। लेकिन पुलिस ने ना ये बात कभी मीडिया और किसी को नहीं बताई। उसके पीछे का भी रीज़न है। उसके पीछे का ये रीज़न है कि पुलिस नहीं चाहती थी कि सोनम को पता चले कि पुलिस को ये सब चीज़ें पता चल गई है। उसे ये अंधकार में रहने दो कि वो बच के भाग रही है और पुलिस को कुछ पता नहीं, पुलिस वहीं ढूंढ रही है इसे मेघालय में, किसी और कातिल को, किसी और को ढूंढ रही है। लेकिन पुलिस ढूंढ रही थी शुरुआत से ही सोनम को। 3 तारीख से ही पुलिस ढूंढने में लग गई थी, सोनम को ही ढूंढ रही थी। इसमें एक चीज़ और भी सामने आई। दरअसल राजा ने सोनम से क्या कहा था कि अपना फ़ोन बंद कर दो। क्यों? क्योंकि सोनम के फ़ोन लगातार बज रहे थे, तो राजा ने कहा इसको बंद कर दो। उसने बंद कर दिया। इसके बाद सोनम उसे घने जंगल वाली जगह पर ले गई, जानबूझकर शिलोंग में ऐसी जगह पर ले गई। उसके पीछे मौका मिलते ही तीनों आरोपियों ने राजा पर हमला कर दिया, फिर उसकी हत्या कर शव को रेलिंग से नीचे खाई में फेंक दिया। आप सोचिए। और जिस तरह से मारा, उसने खुद मौके पर खड़े होकर प्रवेश ये कहा कि मार दो इसे, छोड़ना नहीं इसे बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि वो तो प्लान करके आई थी ना, वो तो उसके सामने उसे मारना था। मारने के बाद तुरंत उसने राज को फ़ोन किया और बताया कि काम हो गया है। मतलब कितनी शॉकिंग बात है। आप किसी के साथ बैठ के मंडप में सिंदूर लगा रहा है, शादी हो रहा है। मतलब लोग तो लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, चिराग जी आपने देखा कि अरे शादी पे से विश्वास उठ गया है। और आजकल मुस्कान, फिर बहुत सारे हमने ऐसे केस देख लिए, सुभाष का, और बहुत सारे ऐसे केस देख लिए जहाँ पे एक तरह से सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव सेट हो रहा है कि अब महिलाएं बहुत ज़्यादा क्राइम कर रही हैं, अब पुरुष आयोग की ज़रूरत है। जैसे जिस तरह से वीमेन राइट कमीशन है, उस तरह मेंस राइट कमीशन भी होना चाहिए। मेंस की बात करने वाला भी कोई होना चाहिए, उनके लिए भी कानून होना चाहिए। जिस तरह से अगर कल को समझो इसी शादी से नाखुश रही थी, कल को लड़ाई करती और चली जाती घर पे और केस लगा देती कि दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। सही बात है। कुछ भी पूरा परिवार चला जाता जेल में। पता सबूत देता नहीं देता, तब तक तो बड़ी देर होती है, तब पहले तो लड़की की सुनी जाती। चलिए खैर दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। इसके बारे में एक और वीडियो हम बनाएंगे। अगले अपडेट के लिए आप देखते रहिएगा। धन्यवाद।